नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो पितृपक्ष में पड़ने वाला महत्वपूर्ण व्रत है जो कि हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, बच्चे की स्वस्थ आयु के लिए करते हैं, दीर्घ आयु के लिए करते हैं, स्वस्थ आयु के लिए करते हैं। तो उसमें हमें क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए, किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए व्रत करना चाहिए, क्या हमें व्रत के दिन सिंदूर करना चाहिए यानी कि पीला वाला सिंदूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सिंदूरा से सिंदूर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साथ में दातुन करें कि नहीं करें, जितिया व्रत के दिन बाल धो के स्नान करना चाहिए या फिर बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या हमें उस दिन श्रृंगार करना चाहिए, महावर, नेल पॉलिश इत्यादि जो भी कुछ थोड़ा बहुत श्रृंगार होता है कि क्या हमें श्रृंगार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जितिया का जो व्रत है वो साल 2024 में कब पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, जितिया का जो व्रत है वो साल 2024 में भादो महीने में पड़ा है। भादो महीने के अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत होता है। ये व्रत जो है वो 3 दिन का होता है, यानी कि सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए, अष्टमी तिथि के दिन व्रत और नवमी तिथि के दिन पारण करने के बाद ही ये व्रत जो है वो पूरा माना जाता है और पूरा व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा नियम होता है जितिया के व्रत में। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है जो कि निर्जला किया जाता है 24 घंटे के लिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि क्या मासिक धर्म है तो क्या हमें व्रत उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये मासिक धर्म है तो भी अगर आपको पहली बार व्रत उठाना है तो बिल्कुल आप उठा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि ये व्रत जो है बच्चे हो जाने के बाद आपको ज़रूर उठा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये व्रत हम अपने बच्चे के लिए ही करते हैं। तो इसलिए अगर बच्चा हो गया है आपको तो आपको ज़रूर उठा लेना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि हमें जो है पीरियड हुआ है या फिर मासिक धर्म हुआ है या फिर कोई समस्या है तो। ठीक है। तो आपको व्रत उठा लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गर्भावस्था में किस तरह से जितिया का व्रत करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपने अभी तक कभी भी जितिया का व्रत नहीं किया है या फिर आपके एक बच्चा है पहले से और जितिया का व्रत आपने शुरू नहीं किया है और आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, तो दूसरी प्रेगनेंसी को भी आप मतलब हो जाने दीजिए डिलीवरी वगैरह। उसके बाद आप व्रत एक ही बार कीजिएगा, क्योंकि जब आपने पहली डिलीवरी के बाद नहीं किया तो अब दूसरी डिलीवरी के बाद ही करें तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है। क्योंकि ये व्रत जो होता है वो बहुत कठिन होता है और ऐसे में जो है गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए जो है इस बार आप अगर गर्भावस्था है आपकी तो आप रहने दें, या फिर आपने पहले से व्रत किया है और बीच में गर्भावस्था है तो ऐसे में आप जो है वैसे कोशिश करें कि अगर हो जाए तो कर लें, क्योंकि ये इसका नाम ही है खर जितिया। ठीक है। इसमें यहाँ तक कि खर भी नहीं तोड़ा जाता है। खर मतलब कोई लकड़ी, कोई डंडा, इवन हम लोग कंघी भी नहीं करते हैं कि उससे जो है वो बाल टूटेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप कर लें और अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप जो है फलाहार फल कुछ एक समय खा सकती हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या हमें व्रत के दिन सिंदूर करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आपको पितृपक्ष में भी सिंदूर करना चाहिए और व्रत के दिन भी आपको पीला वाला सिंदूर कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। और साथ में जो सिंदूरा होता है उससे भी सिंदूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग सिंदूर करेंगी जिसकी सास है। ठीक है। जितिया व्रत में ये बहुत ही मायने रखता है कि सास है या फिर नहीं है, क्योंकि जिनकी सास होती हैं उनके लिए थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है और जिनकी सास नहीं होती हैं उनके लिए अलग हो जाता है नियम। ठीक है। तो अगर आपकी सास हैं तो आप जो है सिंदूर करेंगी पीला वाला, वो भी सिंदूरा से कर सकती हैं। ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपकी सास नहीं है तो आप सिंदूरा से भी सिंदूर नहीं करेंगी। ठीक है। आपको सिंदूर उस दिन करना ही नहीं है। आप जो है अगर जिनकी सास नहीं है वो पारण के दिन बाल में
तेल लगाती हैं और सिंदूर करती हैं, ठीक है। अब है कि क्या बाल धो के स्नान करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, बाल के ऊपर से स्नान तो करना ही चाहिए, लेकिन उस दिन शैम्पू का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सास है तो भी और सास नहीं है तो भी, ठीक है। और जिनकी सास नहीं है उनके लिए भी विशेष नियम लागू हो जाता है कि जिनकी सास नहीं है वो बाल के ऊपर से स्नान तो करेंगी, लेकिन बाल को पोंछना नहीं है, ठीक है। बाल को टॉवल से या फिर गमछे वगैरह से, जिस भी कपड़े से पोंछती हैं पानी, वो पानी टपकने देना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि जो जितिया के दिन जिनकी सास नहीं होती हैं इस दुनिया में, उनकी सास जो है वो मुंह खोल के रहती हैं और जो वो पानी टपकता है बालों से, वही पानी उनके मुख में जाता है, फिर उनको तृप्ति होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दोस्तों, हम लोग के इधर एक और भी नियम होता है कि जिनकी सास नहीं होती हैं उनका जो, जैसे कि नहाने के बाद जो कपड़ा हम धुलते हैं वो धो के ऐसे ही डाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें से पानी टपकना चाहिए, कपड़े में से और बाल में से, दोनों में से, ठीक है। जो धुला हुआ कपड़ा है उसमें से, ठीक है। उसको मतलब निचोड़ा नहीं जाता है कपड़े को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जिनकी सास हैं वो भी बाल के ऊपर से यानी कि सिर के ऊपर से स्नान कर सकती हैं, और लेकिन शैम्पू नहीं लगाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो व्रत होता है बहुत कठिन व्रत है, तो इसमें जो है सिर काफ़ी गर्म हो जाता है, पूरी बॉडी मतलब अजीब सी हो जाती है, तो इसलिए जो है बाल के ऊपर से स्नान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सिर जो है वो ठंडा रहे, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए दोस्तों, दातुन करें कि नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, आप जो सरगी जब लेते हैं तो उस टाइम आपको दातुन दातुन ब्रश जो भी है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में यानी कि सूर्य उदय के बाद जो है 4 बजे के बाद आप मुँह में पानी भी नहीं डालने का नियम होता है, ठीक है। आप इवन पानी मुँह में भी नहीं डालेंगी और ना ही आप मुँह में अपनी उँगली को डालेंगी, ठीक है। जो कि बहुत सारे व्रत में ऐसा होता है कि हम मुँह में उँगली डाल के और थोड़ा-सा कुल्ला कर लेते हैं, लेकिन जितिया व्रत जो है इसमें ये भी मनाही होता है, ये नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, तो आपको दातुन नहीं करना है, और बिल्कुल इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी जीव हत्या ना हो, क्योंकि इस दिन कोई भी कार्य हमें नहीं करने दिया जाता है, करने से मना किया जाता है। इवन खाना भी बनाना हमें नहीं होना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए। लकड़ी तोड़ना, बाल तोड़ना, बालों को कंघी करते हुए टूट जाना, इस तरह से झाड़ू लगाना, ये सारा काम हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो अरियार बरियार का पौधा होता है जिससे हम जितिया के दिन हम पूजा करते हैं, ठीक है। इसी पौधे को और मतलब पूजा करने के बाद अरियार बरियार के पौधे को अखबार दिया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे जगह पे जो है अरियार बरियार का पौधा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोशिश तो करें आपको कि आपको अरियार बरियार का पौधा मिल जाए, थोड़ा सा कोशिश करेंगी थोड़ी सी तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब इतना करने के बाद भी अगर पौधा नहीं मिल पाता है, तो देखिए आप अगर स्वस्थ हैं तो तुलसी माता का जो गमला होता है, जो पौधा होता है, उसी में आप पूजा करें और उसी में आप जो है अखबार दें, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है, और वहीं पे आप जो है कथा वगैरह सुन लें तुलसी माता के पौधे के पास ही, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों कि क्या मासिक धर्म में है तो हमें व्रत करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मासिक धर्म में है तो भी सिर्फ अगर तुलसी का पौधा है तो उसको आप जो है, अगर तुलसी के पौधे से आप पूजा कर रही हैं तो आपको स्पर्श नहीं करना है, या फिर आप अपना पूजा किसी और से करवा लें, आप जो है कुछ पूजा वगैरह ना करें, ठीक है। बाकी आपको व्रत जो है वो करना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जो जितिया व्रत से महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हुए इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।